हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आप लोग के साथ ब्लॉग शेयर कर रही हूँ कि मेरे यहाँ मैं कैसे अपने ग्रोसरीज को है ना ऑर्गेनाइज़ करती हूँ और कैसे इस बहाने ना अच्छे से क्लीनिंग हो जाती है। और क्या क्या टिप्स हैं कि आपका जो सामान है ना वो थोड़ा सा ना लंबे टाइम के लिए चले। देखिए कई बार है ना सामान बहुत ज़्यादा होता है लेकिन उनकी जो लाइफ है वो तो उतनी ही रहने वाली है। कई बार सामान ख़त्म होता है और कई बार लंबे टाइम के लिए भी चल जाता है। तो अच्छा, पहली चीज़ तो यही है कि जब भी मेरे यहाँ सामान आता है ना तो मैं एक बार है ना उसको अच्छे से साफ़ करके लगा लेती हूँ, या फिर जब भी मैं अपनी लिस्ट बनाती हूँ तब। तो अभी तो मेरी कुछ ऐसी लिस्ट थी जो बहुत जल्दी सामान ख़त्म हुआ था, कुछ बच्चों का सामान था, तो वो मैंने लिखा हुआ था, तो बस उतना आया था। तो मैंने सोचा कि ठीक है, मैं पहले इसको क्लीन कर लेती हूँ, क्योंकि देखिए महीने में एक बार तो इसकी क्लीनिंग होती है जब भी हमें ग्रोसरी का सामान लेना होता है। तो यहाँ है ना अच्छे से साफ़ सफाई हो जाने के बाद ये अच्छे से ऑर्गेनाइज़ हो जाते हैं और कुछ सामान आपके सामने आ जाता है कि उसको जल्दी से यूज़ करना है, उसको ख़त्म करना है, और छोटे-छोटे से पैकेट्स रहते हैं वो भी अंदर दब जाते हैं, तो इस बहाने ना मेरे वो भी बाहर निकल आते हैं। तो जो अभी मैं कर रही हूँ ना वो कितनी मॉम्स करती हैं मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताना प्लीज़। मैं है ना यहाँ जो बिस्किट आते हैं ना चॉकलेट वाले, उनको है ना थोड़ा-सा डब्बे में रखती हूँ और बाकी है ना डब्बों में छुपा के रख देती हूँ। क्योंकि अब बच्चे हैं तो डेफ़िनेटली वो बड़े डब्बे की तरफ जाएँगे, और उसमें है ना जितना टाइम तक आपका जो बिस्किट है वो रहेगा ना वो उतने टाइम तक माँगते हैं। तो मैं भी है ना इनको एक 2 डब्बे में रख लेती हूँ, या फिर पहले मैं फ्रिज के अंदर छुपा दिया करती थी, बट अभी मेरी बेटी है ना उसमें देख लेती है। तो इस चक्कर में है ना मैं अपने जो बिस्किट्स हैं उनको है ना अलग-अलग डब्बे में डाल लेती हूँ। नहीं तो फिर है ना बच्चों का क्या होता है वो सारा टाइम इसी में लगे रहते हैं, और ये नुकसान करने वाली चीज़ है अगर ओवर ईट किया जाए तो। तो इस वजह से मैं उनको थोड़ा-सा ना अलग रखती हूँ। और अपने जो भी डब्बे वग़ैरह रहते हैं उनको है ना एक बार चेक कर लेती हूँ, कुछ साफ़ करने के लिए है या कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको मैं अलग तरीके से ढंग से रख सकती हूँ, तो थोड़ा-सा मुझे भी स्पेस मिल जाएगा। क्योंकि जल्दबाजी में देखिए मैं भी ऐसे ही रख देती हूँ कि अभी फटाफट से डब्बे रख देती हूँ, देन उसके बाद में उसको ऑर्गेनाइज़ करती हूँ। तो ये मेरी है ना अभी ग्रीन टी है जो थोड़ी-सी बची हुई थी, तो मैं है ना क्या करती हूँ, सारी जो ग्रीन टी रहती है एक कप के अंदर है ना रख लेती हूँ। और यहीं से निकालती रहती हूँ। ये मग है बहुत ज़्यादा किसी चीज़ में यूज़ तो नहीं होते हैं और कुछ पुराने हैं, तो मैं इसको है ना इस तरीके से टी बैग है इनको इसमें रख लेती हूँ। तो ये भी मुझे एक मिल गया, और जो कि वो ख़त्म होने वाला है। अब ये ख़त्म होगा तो ये क्या होता है ना, फिर मैं साइड में रखे अपने जो नोटपैड है उसमें नोट कर लेती हूँ। तो कुछ चीज़ें हैं जो पैकेट्स हैं इनको मैंने निकाल के रखा हुआ है, क्योंकि ये मुझे कंटेनर में रिफ़िल करना है। तो यहाँ मेरे कुछ ड्राई फ्रूट्स हैं, तो मैं उसको है ना एक कंटेनर में डाल के रख लेती हूँ। जो पुराने रहते हैं ना जो ऑलरेडी उसमें हैं, तो उनको कुछ-कुछ जैसे रहते हैं तो मैं उनको निकाल लेती हूँ। उनके साथ में नहीं मिक्स करती हूँ, क्योंकि वो ऑलरेडी पुराने हो गए होते हैं, और जितना भी फूड आइटम रहता है ना उनका एक लिमिटेड रहता है, एक्सपायरी डेट रहती है, जो काफ़ी टाइम तक तो हम लोग है ना इग्नोर ही कर देते हैं, हमें नहीं पता रहता। तो इस चक्कर में ना जो पुराना रहता है उसको निकाल लेती हूँ। तो मेरी कुछ पैकेट था तो मैंने उसको है ना नमकीन मिक्स किया, और जो मेरे यहाँ बहुत जल्दी-जल्दी ख़त्म होता है। तो एनीवेज़, तो उसके बाद है ना देखिए मेरे पास एक और डब्बा है, तो मैं जैसे खाली जो कंटेनर रहते हैं ना पुराने वाले, तो उनको रीयूज़ करती हूँ। और मैंने एक में बादाम और काजू रख लिए हैं, तो इनको है ना अगर हम फ्रीज़ में स्टोर करके रखेंगे ना तो एक तो ये क्रंची रहेंगे, और दूसरी चीज़ है कि है ना ये ख़राब नहीं होंगे। जो स्मेल आ जाती है बाहर, अभी सर्दियों में तो चलता है बट गर्मियों में नहीं चलता है। अब मेरे यहाँ है मखाने जो मैं बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ मखाने का, लेकिन इनका एक प्रॉब्लम है कि ये बहुत जल्दी है ना ख़राब हो जाते हैं, इनमें कीड़े लग जाते हैं। तो आप देख सकते हैं मैंने इसमें कितना सारा लौंग और दालचीनी डाला हुआ है, इसकी वजह से ये लंबे टाइम तक चल जाते हैं। नहीं तो है ना मखानों में बहुत जल्दी है ना कीड़े लग जाते हैं, और ये फिर है ना आप इनको
खोल के या वैसे यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत ज़्यादा आपको इसमें है ना नज़र भी नहीं आएंगे, इस तरीके से छुपे हुए रहते हैं। तो बस इसमें है ना मैं एक डब्बे में भर लूँगी और जो एक्स्ट्रा बचे हैं उनको पैकेट में ही रखूँगी और कुछ खाने के लिए निकाल ले रही हूँ, मैं बच्चों को भून के दूँगी। तो इसमें है ना लौंग, दालचीनी या तेज़ पत्ता जैसी चीज़ें आप डाल सकते हैं जिनकी स्ट्रॉन्ग स्मेल रहती है। लौंग की तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहती है अगर उसको डाल के रखेंगे, क्योंकि ये कंटेनर काफ़ी बड़ा है और मखाने काफ़ी ज़्यादा हैं, तो मैं उस हिसाब से डाल रही हूँ। अगर छोटा कंटेनर है उसमें डाल रहे हैं तो आप 4 से 5 लौंग भी डाल सकते हैं, 2 भी डाल सकते हैं। तो ये जो स्ट्रॉन्ग स्मेल है ना, ये इंसेक्ट को बहुत ज़्यादा है ना इफ़ेक्ट करता है ऐसे कीड़े मकोड़ों को दूर रखने में। तो बस ये जो एक्स्ट्रा थे, क्लिप लगा के रखा है मैंने उसमें टाइट, आप रबर बैंड लगा सकते हैं अगर वो अच्छी है तो टूटे नहीं। तो अभी मेरी चीनी है, मैं उसको है ना रिफ़िल कर दूँगी दूसरे कंटेनर में। और अगर आपके यहाँ चींटियाँ वग़ैरह आती हैं तो आप इसी तरीके से काली मिर्च या लौंग डाल के रख सकते हैं। और काली मिर्च और लौंग का ऐसा है कि आप खाने बनाते टाइम भी आपके खाने में आ जाता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, क्योंकि ये हम खाते ही हैं। तो यहाँ मेरा जो आटा है मैं उसको दूसरे में निकाल ले रही हूँ, जो थोड़ा-सा ही था। क्योंकि ये मैं ना मिक्स आटा यूज़ करती हूँ, मैं अभी आपको दिखाऊँगी। तो ये गेहूँ का आटा है जिसको मैंने एक कंटेनर में डाल लिया है अपने कनिस्तर में, जिसमें मैं स्टोर करती हूँ। उसके साथ-साथ मैं बेसन का ले रही हूँ और राजगिरी का आटा ले रही हूँ, 2 पैकेट इसमें मिक्स कर लेती हूँ। क्योंकि इसमें मैं जो बेसन यूज़ कर रही हूँ ना वो इतना ही इतने आटे में ठीक रहेगा, क्योंकि ये 5 केजी जो आटा है ये आई थिंक 500 ग्राम के करीब आटा रहेगा बेसन का भी। तो बेसन क्या है, बहुत ज़्यादा मिलाएंगे ना तो वो ज़्यादा चिपचिपा आटा बनना शुरू हो जाएगा जब हम लोग उसे गूँथते हैं तो। मोटा बेसन लेंगे तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और मैं आटा मिक्स करके इसलिए बनाती हूँ क्योंकि देखिए गेहूं का आटा भी है ना, एक तो उतना ज़्यादा फ़ायदेमंद नहीं होता है जो कि हम लोग डेली खाते हैं, और कहीं ना कहीं ये भी हमें नुकसान करता ही है। तो बेटर है कि हम यहाँ इसको है ना मिक्स करके खाएं। तो इसमें मैं आपको दिखा रही हूँ कि कौन कौन सा आटा मैंने इसमें मिक्स किया है पैकेट्स। और मिक्स करने के बाद है ना रोटी, पूड़ी या पराठे इसका है ना बहुत अच्छा सा स्वाद आता है। पहले मैं ना सिर्फ आलू के लिए स्पेशल ऐसा आटा बनाती थी मिक्स वाला, और उसका टेस्ट अच्छा आता था, तो उसे भी खाने में अच्छा लगता था। तो बस यहाँ पे है ना मैं इसको पोंछ-पोंछ के रख दूँगी सभी डब्बों को। और इससे ये है कि भई जो मेरा डब्बे में रिफ़िल होना है वो तो करना ही है, तो लगे हाथ फिर लगता है कि चलो इनके ऊपर कपड़ा ही फेर दो। बहुत ज़्यादा धूल-मिट्टी आ जाती है, और इतना ज़्यादा जैसे ये पहले अंदर थे तो मुझे इतना जल्दी-जल्दी क्लीन नहीं करना पड़ता था। और यहाँ देखिए मैं एक और टिप है, बेसन भी बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है। आप एयर टाइट डब्बे में रखिए और एक तेज़ पत्ता डाल के रखिए, और या फिर है ना काली मिर्च का पाउडर है ना उसे मिक्स कर दीजिए, क्योंकि बेसन वगैरह में ना जल्दी कीड़े वगैरह आ जाते हैं। तो थोड़ा सा है ना काली मिर्च का पाउडर आप डाल देंगे तो वो है ना अच्छा रहेगा, लंबे टाइम चलेगा। और मेरे यहाँ है ना सूजी आती है तो मैं 2 पार्टीशन करती हूँ। पहली तो हलवे के लिए है, बाकी जो हम सुबह का नाश्ता बनाते हैं उत्पम, इडली जैसी चीज़ें है ना बनाना ही पड़ता है। तो उसमें क्या होता है ना कि वो भुनी हुई सूजी है ना काम नहीं आती है, और ऐसे रखते हैं तो वो ख़राब हो जाती है। तो सूजी में मैंने लौंग डाल दिए थे तो वो लंबे टाइम चलेंगी। तो एक साइड पे जो दूसरा पार्ट मेरा सूजी का है उसे मैं हल्का सा ना रोस्ट करके रखूँगी, बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करूँगी जितना हम हलवे के लिए करते हैं, बट हाँ इसको हल्का सा रोस्ट करके रखूँगी। और जब हम ऐसे भून के रख लेते हैं ना तो ये लंबे टाइम के लिए चलेगी, और जब भी मुझे हलवा बनाना करना होता है तो इसको बस हल्का सा भूनना होता है। तो जब तक तो ये सूजी ठंडी होगी ना, तो जब तक मैं कर लूँगी यहाँ पे जो गंदगी फैली थी ना उसकी सफाई, क्योंकि कुछ भी आप साफ़ सफाई करते हैं ना तो सारा डस्ट जो है ना नीचे आता ही है। आटे को मैंने बड़ा ध्यान से किया था बट फिर भी थोड़ा बहुत इधर उधर फैलता है।
तो बस अब मैं है ना अपने लिए एक तरफ रखूँगी चाय, और मैं है ना चाय के लिए दूध की भगोनी का यूज़ कर लेती हूँ। बहुत सारे लोग इसमें आटा भी गूँथते हैं। आप चाहें तो है ना, जैसे ही भगोनी खाली होती है ना, उसमें आटा गूँथ लीजिए, और थोड़ा-सा अगर आप आटे में दूध मिलाएँगे ना, तो वो भी बहुत अच्छा-सा टेस्ट आ जाता है। जैसा मैंने बताया कि मैं अरू के लिए करती थी, तो मैं थोड़ा-सा है ना दूध मिक्स करके आटा गूँथती थी, तो उसका टेस्ट है ना बढ़ जाता है। एक बार ट्राई करके ज़रूर देखना, मिक्स आटा करके उसे दूध थोड़ा-सा ही डालना है, प्रॉपर उसमें गूँथना नहीं है। तो जब तक मेरी चाय बनी और मैंने यहाँ मखाने भून लिए थे, घी डाल दिया था मैंने इसमें, तो ये बहुत अच्छे टेस्टी हो जाते हैं। इसमें मैं नमक थोड़ा-सा ऐड कर दूँगी, और डेली बच्चों को देंगे ना, तो ये उनके लिए भी फ़ायदेमंद रहता है, और हम लेडीज़ के लिए भी, क्योंकि हमारी भी हड्डियाँ धीरे-धीरे कमज़ोर होनी शुरू हो जाती हैं, तो ये हम लोगों के लिए भी चाय के साथ बहुत अच्छा और हेल्दी नाश्ता रहता है। तक मैंने अपनी चाय ख़त्म की है, तब तक ये जो सूजी है ठंडी हो गई है, और इसको ठंडी प्रॉपर एकदम से ठंडी हो जाए ना, तभी कंटेनर में डालना है। और इसमें भी मैंने कुछ लौंग के दाने डाल दिए हैं, क्योंकि वो थोड़ा-सा प्रोटेक्शन भी रहता है, और यूज़ करने के लिए इंस्टेंट सूजी जो है आपके हलवे के लिए ना रेडी हो जाती है। तो बस यहाँ तक था मेरा ये व्लॉग। पसंद आए तो इसे लाइक करना, और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर भी ज़रूर कर देना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय।